So guys, remaining question 18, 19, 21, 22 and 23. 5 questions we'll be discussing today. ये आपका क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है कि शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू एंड फाइंड इट. आपको शो करना है कि एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, मतलब कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की बात हो रही है कि ये आपका एग्जिस्ट करता है, मतलब होता है. तो मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 में बताया था कि किसी भी चीज का डेरिवेटिव तब होता है जब वो डिफरेंशिएबल होता है, एंड डिफरेंशिएबल तब होता है जब आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होता है और फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है. तो हमको पहले पता करना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूस है, तो हम बोलेंगे यस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. तो 5.8 में बताया था कि अगर फंक्शन पॉलिनोमियल होगा, मॉडुलस होगा, तो कॉन्टिन्यूस तो है. अब डिफरेंशिएबल है कि नहीं, लेट्स चेक इट आउट. डिफरेंशिएबल शो करने के लिए हमको देखना पड़ता है कि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है. तो पहले फंक्शन को एलैबोरेट कर लेते हैं. देखो, दिस कैन बी रिटन एज माइनस एक्स क्यूब व्हेन x is greater than 0 और x क्यूब व्हेन x is नहीं, यहाँ पे लेस देन 0 है और ये ग्रेटर देन. क्यों? हमने ये पढ़ा था कि जब भी मॉड x होता है, ये क्वेश्चन डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बाकी क्वेश्चन छोटे छोटे जल्दी हो जाएंगे. जब भी मॉड x आता है तो ये आपका होता है या तो माइनस एक्स या होता है प्लस एक्स. प्लस एक्स कब होता है? जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स होता है नेगेटिव फैक्टर्स में. तो यही बात मैं यहाँ पे भी ले रहा हूँ. तो यहाँ पे आपका x क्यूब है, जो फंक्शन x की जगह पे क्या है? x क्यूब. ठीक है. अब x क्यूब की जगह हम माइनस एक्स ले लेंगे. जब हमारा लेस देन 0 है तो माइनस एक्स का क्यूब करेंगे. जब माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है? नॉर्मल बात है, माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है? माइनस एक्स क्यूब. कोई फर्क नहीं पड़ता. तो माइनस एक्स क्यूब व्हेन x इज लेस देन 0. और इसी तरह से प्लस एक्स का या x का क्यूब करेंगे जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में आपका ये है. तो अगर मैं इसका ग्राफ देखना चाहूं तो क्या ग्राफ आएगा? नॉर्मल सी बात है, एक्स क्यूब का ग्राफ होगा हमेशा कोई ना कोई पैराबोला टाइप चल रहा होगा. तो करना क्या होगा? देखो, लेस देन 0 से कम में क्या है? सॉरी, लेस देन 0 में क्या है? ऑब्वियसली हमको पता है कॉन्टिन्यूअस है. क्यों? देखो, x माइनस एक्स क्यूब चल रहा है, लेस देन 0 में तो कॉन्टिन्यूअस है कि 0 से कम जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं, मतलब लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूअस है. इवन पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है. क्यों? क्योंकि देखो ग्राफ ऐसा बन रहा होगा समवॉट ऐसा, तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा. तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो कॉन्टिन्यूअस है, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी कॉन्टिन्यूअस है. बात होती है यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है. ये ना हो यहाँ पे गैप आ जाए तो ये यहाँ से आते आते क्या हो गया? पेन उठाना पड़ गया तो इनकॉन्टिन्यूअस हो गया. या अगर ये पूरा यहाँ से ऐसे बन गया और यहीं से वापस ले गए तो पेन उठाना नहीं पड़ा, मीन्स ये कॉन्टिन्यूअस है. तो हमने चेक कहाँ पे करना होता है? हम चेक करते हैं 0 पे. हमने आपको 5.1 और 5.2 में सिखाया था कि मान लो अगर फंक्शन आपको ऐसे दिया हो कि x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मतलब आपने कहाँ पे चेक करना है? हमको ओरली पता है कि 1 से नीचे तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, 1 से कम में तो कॉन्टिन्यूअस है और 1 के बाद भी कॉन्टिन्यूअस है. बात हो रही है कि 1 पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं. अगर 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब कॉन्टिन्यूअस है, मतलब लोअर लिमिट में कॉन्टिन्यूअस है, हायर लिमिट में कॉन्टिन्यूअस है. 1 पे भी अगर कॉन्टिन्यूअस हो जाता है तो मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है. सिमिलरली डेरिवेटिव में भी करना होता है. तो आपको इसको चेक करना है एट x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से कम में तो कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, और उसके ज्यादा में भी कॉन्टिन्यूअस है. तो लिखेंगे आपका इसका f डैश x निकाल के देखें. f डैश x निकाल के देखेंगे तो पता लग जाएगा. देखो, f डैश x या fx इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बिलो या एट लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0. मतलब लेस देन 0 में भी वो डिफरेंशिएबल है और ग्रेटर देन 0 में भी वो डिफरेंशिएबल है. या इसको ऐसे लिख लो, अच्छा नहीं लग रहा, एट x इज लेस देन 0 एंड
x इज ग्रेटर देन 0। अब ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है मैथ्स की टर्म में। तो मतलब वो फंक्शन पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस भी डिफरेंशिएबल है इसमें एज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब इसको हमने डिफरेंशिएबल चेक करना है, कॉन्टिन्यूस तो है, अब डिफरेंशिएबल आपको कैसे पता लगेगा, आपको पता लगेगा इससे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से और राइट हैंड डेरिवेटिव से। तो फंक्शन क्या है इसको चेक करते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि x से कम में भी डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस है और x से ज्यादा में भी कॉन्टिन्यूस है। x जीरो से कम में भी कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी, जीरो से ज्यादा भी है, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल है। अब जीरो पे है कि नहीं है वी डोंट नो, तो विल चेक एट x इक्वल टू 0। अगर 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है तो मतलब कि ये फंक्शन पूरा का पूरा क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो एट x इज इक्वल टू 0 में चेक करने के लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम जो 5.8 कराई थी उसमें कराया था, तो आप लोग देख लो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला था लिमिट x c माइनस fx माइनस fc, या इसको a भी लेते हैं, कई बार मैं इसको a ले लेता हूँ, कई बार इसको मैं c ले लेता हूँ, आपकी मर्जी है, कुछ भी लो, और अपॉन में आ जाएगा x माइनस c। ये आपने 11th में पढ़ा था फॉर्मूला। और राइट हैंड डेरिवेटिव का आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम चलता है, बस फर्क क्या है, ये c माइनस है, ये c प्लस है। तो जब ये c माइनस की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, जहां जहां पे x है वहां पे क्या आ जाएगा, c माइनस h। तो इसको मैं कर दूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह c बन गया, और यह fx था, fx की जगह क्या आ जाएगा, f c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन, फिर ये x है तो c माइनस h माइनस c, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम टू सेम लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी। ये आपको मैंने बताया था 3.8 के अंदर भी, 5.8 के अंदर भी, सॉरी, थोड़ा सा गर्मी है, फैन बंद किए हुए हैं ताकि आपको क्लियरली आवाज़ आए, थोड़ा बियर कर लेना, पसीना बहुत आ रहा है, ठीक है जी। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला चलता है, ना माइनस का प्लस बनेगा, दोनों माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस 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 माइनस, फर्क क्या होता है, सी माइनस और सी प्लस का। तो जब सी माइनस है सी माइनस एच, सी प्लस का सी प्लस एच, तो देखो क्या कट रहा है, यहाँ से सी कट गया और यहाँ भी सी से सी कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया लिमिट्स एच टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो कभी भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए या आपको ये याद ना रहे तो या तो निकाल लेना, अगर ये याद है तो निकाल लेना, वरना डायरेक्टली वो याद कर लेना। वो क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में एच। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का है और ये राइट हैंड डेरिवेटिव का, और ये हमने आपको 11th के अंदर भी यूज कराए थे, बट होता क्या कि पूरा सारे 11th के बाद 12th में भी यूज नहीं होते, तो हम इसको कई बार क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी स्टेप में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप नीचे करना है। देखो ये तो वैसे का वैसे ही हो गया, अब जहां जहां पे सी है वहां पे पुट क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो मतलब ये सी हटा के क्या होगा, पहले आप एक काम करो, जितना ये बोर्ड है इसका पॉज करो, इसकी स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसके आगे का स्टेप आप लोग लिख सको। ये पूरा का पूरा कॉपी में लिख लो या पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब ये सी था, इसकी यहाँ पे यहीं पे आ जाता है, ये सी था, इसकी जगह पे आ जाएगा 0, क्यों, एक्स एट 0 लगाना है, और ये भी क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ये फंक्शन चलेगा, एक्स एट 0 होगा और यहाँ भी 0 आ गया क्योंकि x की वैल्यू 0 है और यहाँ भी 0 आ गया, ठीक है। अब इसको मैं अगर ऑल सॉल्व करना चाहूँ तो फंक्शन क्या बन गया आपका, देखो ये 0 माइनस एच था, तो ये आपका बन जाएगा, अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चलूँ तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस एच माइनस फंक्शन एट 0, ठीक है। ये बन गया ना, 0 माइनस एच, 0 क्यों लिया, क्योंकि
सी जीरो है हमारा, एक्स और सी ए की बात होती है जिस पॉइंट पे ले रहे हैं हम, अपॉन माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ये भी जीरो प्लस एच है तो खाली एच रह गया, यहाँ पे माइनस एच आ गया, यहाँ पे प्लस एच आ गया, माइनस एफ टेंड्स टू जीरो अपॉन में एच। ठीक है, ये आपके दोनों दोनों आ गए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आ गया और राइट हैंड डेरिवेटिव भी आ गया। अब आपने क्या करना है, इक्वल टू, ये सेम स्टेप्स के बाद ही नीचे लिख रहा हूं मैं। अब देखो फंक्शन क्या है आपका, जब जीरो से कम है, जीरो से कम कौन सा फंक्शन है, एक्स, ये वाला, जीरो से कम है माइनस एक्स क्यूब है, तो जब देखो फंक्शन क्या है, माइनस एक्स क्यूब, जहां पे एक्स की वैल्यू क्या है, हम एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं माइनस एच। ध्यान से समझना, बहुत बड़े बच्चे गलती करते हैं, फंक्शन है माइनस एच, ठीक है, और ये वाला माइनस अलग है, तो मतलब क्या हो गया, फंक्शन ऑफ माइनस एच में क्या करने लगे हैं हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, कैसे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखो फंक्शन है माइनस एच, मतलब इसमें पुट करनी है माइनस, और एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस एच, मतलब जहां जहां अगर एफ एक्स आपका माइनस एक्स क्यूब है, अगर एफ एक्स आपका माइनस एक्स क्यूब है, तो एफ माइनस एच कितना होगा, माइनस एच पुट करना है ना, तो अगर एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब है तो माइनस एच हो जाएगा, ये वाला माइनस ऐसे का ऐसे, एक्स की जगह पे आप माइनस एच रख रहे हो, मतलब माइनस एच क्यूब। बात समझ आई, यहाँ बच्चे बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्या बोलेंगे सर, माइनस एच मतलब माइनस एक्स एच क्यूब, माइनस एच क्यूब नहीं होगा जी, एक्स माइनस एक्स क्यूब था, माइनस एच, एक्स की जगह पे माइनस एच, बाहर का माइनस वैसे का वैसे, ये ऐसे है, ठीक है ना, यहाँ भी ब्रैकेट एक्स पे है और यहाँ ब्रैकेट माइनस एच पे है, तो यहाँ ब्रैकेट एक्स पे है तो यहाँ ब्रैकेट माइनस एच पे। कभी भी आप कंफ्यूज हो जाओ तो आपको ब्रैकेट से समझ आना है, जब यहाँ ब्रैकेट एफ एक्स पे है तो यहाँ ब्रैकेट एक्स पे, यहाँ ब्रैकेट माइनस एच पे है तो ब्रैकेट माइनस एच पे, ये माइनस बाहर के जो है ये डिटो सेम टू सेम चलेंगे, तो इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। अब आप ध्यान से देखो, फंक्शन क्या है, लेस देन जीरो, ये लेफ्ट हैंड लिमिट में तो ये वाला फंक्शन चलेगा, माइनस माइनस वैसे का वैसे ही, और एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एच मतलब माइनस एच का क्यूब। तो ये अगर किसी को बात समझना है कि सर ये दो बार माइनस क्यों लिया, एक माइनस फंक्शन का है और ये वाला माइनस ये एक्स की वैल्यू है माइनस एच, ठीक है ना, फंक्शन में माइनस है, माइनस, अब एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, जीरो, तो मतलब माइनस जीरो का क्यूब, माइनस जीरो का क्यूब लिया, जैसे माइनस एच का क्यूब वैसे माइनस जीरो का, एक्स की वैल्यू माइनस एच रखी तो माइनस एच, और एक्स की वैल्यू जीरो तो जीरो, और ये वाला माइनस भी तो रखूंगा मैं, तो इस हिसाब से किया अपॉन माइनस एच की जगह पे माइनस एच ही रहने देते हैं क्योंकि इसका तो कुछ करना नहीं, ठीक है। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये एच है जहां पे अब ये वाली लिमिट लगेगी क्योंकि राइट हैंड लिमिट है ग्रेटर देन जीरो, ये वाला फंक्शन चलेगा, अब ये नहीं चल रहा, अब ये चल रहा है, और एक्स की वैल्यू इसमें कितनी है, एच, तो जहां पे एक्स है, जहां पे आपका एक्स है वहां पे एच पुट कर दो, एच क्यूब, ये माइनस एच नहीं रहेगा, फंक्शन ये वाला है पॉजिटिव वाला, माइनस जीरो क्यूब अपॉन एच, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो ये तो हट गया, इसका तो मतलब नहीं, जीरो क्यूब तो ये हट गया, आप लोग मिटाना मत, आप नेक्स्ट स्टेप में करना, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखो माइनस एच क्यूब कितना होगा, माइनस एच क्यूब का आंसर माइनस एच क्यूब होता है, और माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस, तो ये आ गया एच क्यूब अपॉन एच, और ये आ गया, देखो जितनी बार मैं लिख रहा हूँ लिमिट मैंने कहीं भी मिटाई नहीं, हर जगह लिमिट हर स्टेप में लिखी है, तो आपने भी लिखनी है, और ये भी सेम आ गया अपॉन एच, इक्वल टू आ गया आपका एच स्क्वायर, देखो एच क्यूब अपॉन एच क्यूब अपॉन एच, बच गया एच स्क्वायर, और ये भी ठीक है, दोनों जगह क्या बच गया, एच स्क्वायर, मतलब दोनों की वैल्यू क्या आ रही, इक्वल, क्योंकि जब मैं एच की वैल्यू इक्वल पुट करूंगा ये भी जीरो आ गई, ये भी जीरो, तो थोड़ा सा बोर्ड मेरे पास कम है, स्पेस कम है, तो आप लोग इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के क्या आ गए, इक्वल, ये बात आ गई। तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट लेस देन एंड ग्रेटर देन आल्सो, इसको करने के बाद लिखेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो आल्सो,
इसका मतलब है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो अब मैं आपको मिटा के लिखता हूँ, पॉज द, इसको पूरा नोट कर लो पहले आप। तो हमने कहाँ पे छोड़ा था, हमने यहाँ छोड़ा था कि इक्वल टू जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। याद रहे ये डेरिवेटिव लिमिट्स नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 10 f dash s x is continuous and differentiable at x is equal to 0 also, so therefore f dash s x एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि लेस देन जीरो में भी हमने लिखा था पॉलिनोमियल है, मोर देन जीरो के अंदर लिखा था पॉलिनोमियल है, और जीरो पे भी हमने शो कर दिया कि ये डिफरेंशिएबल है और वो भी है। तो क्वेश्चन में जो लिखा है फॉर ऑल रियल एक्स, फॉर ऑल रियल एक्स, तो ये आपका हो गया। लेकिन आपका क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ अभी हाफ क्वेश्चन हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ अभी प्रूफ किया एफ डैश एक्स। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको एफ डबल डैश एक्स प्रूफ करना है। तो जितना काम हमने अभी तक किया है वही काम हम दोबारा से करेंगे एफ डबल डैश एक्स को प्रूफ करने के लिए। कैसे? पहले इसको लिख लेते हैं, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, तो मतलब एफ डैश एक्स है क्या? फंक्शन है आपका एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब था, माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब था, ग्रेटर देन लेस देन जीरो और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन था आपका। तो एफ एक्स एफ डैश एक्स कितना होगा, ये क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर। कैसे? डेरिवेटिव जब x इज लेस देन जीरो, और इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अभी हमने सिर्फ हाफ ऑफ द पोर्शन कंप्लीट किया है, हमने सिर्फ देखा है कि f डैश x तो है, और अब हम देखेंगे कि f डबल डैश x है कि नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, तो लिखेंगे f डबल डैश x exists for, लिखेंगे f डबल डैश x exists for x is less than 0 and x is greater than 0। देखो जीरो से पहले तो कॉन्टिन्यूस है, क्यों? पॉलिनोमियल है। जीरो के बाद भी कॉन्टिन्यूस है, पॉलिनोमियल है। प्रॉब्लम आती है जीरो पे चेक करने की, जैसा पिछला पार्ट किया, एज f dash x या f double dash x is continuous and differentiable as f dash x is a polynomial function। तो वही काम सेम किया है, जैसे x क्यूब को लिखा था कि पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल भी हो कॉन्टिन्यूअस, कब? लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो। बट एट जीरो है कि नहीं, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, वही अपना काम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अब मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला, जैसे मैंने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया था, अब मैं वो नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h पे आ रहा हूँ, सीधा मैं x पे नहीं ले रहा, सीधा मैं h पे आ रहा हूँ। h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन आपका था c माइनस एच, आपका c अपॉन में माइनस एच, ये आपका फॉर्मूला निकल के बाहर आया था। मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया है, और राइट हैंड डेरिवेटिव पे भी, क्योंकि ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, h टेंड्स टू जीरो, वरना इससे पहले लिखते था पूरा लिखते लिमिट x टेंड्स टू c माइनस और c प्लस, तो पूरा पूरा करके आप करते, जैसे पिछला पार्ट किया था यहीं पे किया था। तो f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन में h। तो ये आपको अगर फॉर्मूला याद करना है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है और ये राइट हैंड डेरिवेटिव का। यहाँ c माइनस एच है, c प्लस एच है, या माइनस एच है, या प्लस एच है। डायरेक्टली फॉर्मूला भी आप लोग पुट कर सकते हो। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, h टेंड्स टू जीरो, f c की जगह क्या रखना है, हम कहाँ चेक कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू जीरो। तो c क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, तो c की जगह आ जाएगा जीरो माइनस एच और f जीरो अपॉन माइनस एच, और यहाँ पे आपका आ जाएगा h टेंड्स टू जीरो, f जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन में h। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। अब जीरो माइनस एच कितना होता है, ऑब्वियसली माइनस एच हो गया, और ये भी, ये प्लस एच हो गया आपका। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन माइनस एच, मतलब ये आपका लेस देन में आपका फंक्शन चलेगा, ये वाला फंक्शन क्या है, माइनस 3x स्क्वायर, मतलब हो गया माइनस थ्री वैसे का वैसे ही,
जहां पे आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह क्या पुट करोगे आप, माइनस एच, तो मतलब माइनस एच का स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर, एक्स की जगह क्या पुट करना है, ये एफ एक्स है, एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे माइनस एच पुट करना है, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x, एक्स की वैल्यू ये है स्क्वायर, अब आ गया माइनस 0, फंक्शन जहां पे x है वहां पे 0, तो आ गया -3, देखो ये तो फॉर्मूले का माइनस है ये वाला, फिर ये वाला माइनस आ गया, अब 3 के साथ रहेगा एक्स स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, ये आपका फंक्शन है, -3x² -3x², पहले आपको शो करना है, और यहाँ पे माइनस एच की वैल्यू तो माइनस एच ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आप फंक्शन नहीं पुट करोगे, क्योंकि ये तो विदाउट, अगर ऐसा लिखा होता तो आप फंक्शन पुट करते, बट यहाँ फंक्शन नहीं लिखा हुआ। सिमिलरली यू विल पुट दिस वैल्यू, अब देखो ये वाला फंक्शन चलेगा, अब ये नहीं चल रहा, ये चल रहा है, पूरा बोर्ड पे फोकस करो, इधर उधर मत देखो, ये एक ही क्वेश्चन मुश्किल है, बाकी तो सारे फटाफट हो जाएंगे। फंक्शन है 3x², तो 3 वैसे का वैसा ही, x की वैल्यू क्या है h, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस एच थी तो माइनस एच पुट की, यहाँ पे h की वैल्यू x की वैल्यू h है तो h², ठीक है, -3 अपॉन, यहाँ पे -3 आ गया क्योंकि यहाँ पे +3 है, ये फॉर्मूले का माइनस सेम टू सेम, और ये 3 वैसे का वैसे ही, यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस अलग गया और ये वाला माइनस जो -3 है वो अलग गया, दो माइनस आए थे, तो ये बातों पर ध्यान रखना है आपने, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हम बहुत करते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट में क्या जल्दी इतनी होती है सॉल्व करने की, टाइम लिमिटेड होता है, तो फटाफट से रफ में ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कब मिक्स हो गया, कब खिचड़ी बन गई, इसकी पता नहीं है, अपॉन में एच, ठीक है, तो बाकी यहाँ पे करते हैं, ये लेफ्ट हैंड कर रहा हूँ और ये राइट हैंड कर रहा हूँ, h टेंड्स टू 0, इसका देखो h माइनस हट जाएगा, h² है तो ये आंसर आ जाएगा -3h², अंदर वाला माइनस हट गया, बाहर वाला रहेगा -3h², और ये पूरी टर्म तो 0 होगी, अपॉन में h, और ये भी आपकी आ गई, ये बच गया 3h² अपॉन में h, ठीक है, तो ये h से ये स्क्वायर कट गया, ये h से स्क्वायर कट गया, तो h तो खत्म अभी आएगा, और ये h की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 0 और ये भी आ जाएगा 0, h से h कट गया, सब कुछ आ गया, न्यूमरेटर में सिर्फ बच गया तो 0, और जब तक डिनोमिनेटर में 0h रहेगा तब तक हम लिमिट नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि हम 11 में सीखा था कि लिमिट h टेंड टू 0 h अपॉन h में नहीं लगाते, या 0/0 की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, तो जब तक डिनोमिनेटर में h रहता हम ये लिमिट नहीं लगा सकते, ये हमने 11th में सीखा था, तो इसीलिए इसको हमने काट पीट करके डिनोमिनेटर हटा दिया, बच गया 3h² 0, क्योंकि h की वैल्यू 0 है, तो हमारा क्या निकल के आया, हमारा निकल के आया कि क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो गई है, आप लोग इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ, अगर नोट कर लिया तो वेल एंड गुड, और नहीं किया तो आप पॉज करके या डिवाइड करके लिख लो, तो इससे क्या निकला कि देयरफॉर या thus f"x is continuous and differentiable at x equal to 0, therefore f"exists for all real values of x, ये क्वेश्चन की लाइन है, ठीक है, ऑल रियल वैल्यूज कैसे आया, क्योंकि 0 से x इज लेस देन 0 हम पहले लिख चुके हैं, x इज मोर देन 0 हम लिख चुके हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, और x इज इक्वल टू 0 भी हमने अभी पूरा का पूरा प्रूफ किया, तो इससे पता लग गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूअस भी, कभी भी आप फंस जाओ तो आप लोग यही करोगे, ठीक है, और इन्होंने कहा है कि अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसको देखो लास्ट में एक लाइन लिखी है, एंड फाइंड इट, अब फाइंड इट में फाइंड कर लो, f'(x) कितना था आपका, -3x² और 3x², और f"x कितना होगा, तो इसका स्क्वायर कर लो, -6x हो जाएगा, कैसे हो गया आप लोग खुद कर लेना, 2 3 6 हो जाएगा और x बच जाएगा, और इतना डेरिवेटिव आप लोग करना आ गया, और ये सॉरी ये स्क्वायर था तो ये 6x हो जाएगा, when x is less than 0 when x is greater than equal to 0, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इन्होंने ये भी कहा था ये निकालो भी और ये बताओ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, अगर खाली निकालने को बोलता तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता, 1 मार्क्स इसका 1 मार्क्स इसका,
और अगर आपको बोला कि आपको प्रूफ करना है कि एग्जिस्ट करता है तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसको नोट करो, तब तक मैं मिटा के अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, फटाफट से खत्म करते हैं इसको। अब ध्यान से देखना, फटाफट से क्वेश्चन फिनिश करेंगे। आपको प्रूफ करना है, ये फॉर्मूला आपको पता है, PMI क्या करते हैं, फॉर्मूले से प्रूफ करते हैं। मतलब क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है बाय PMI। तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लो फंक्शन, या P लेट कर लेते थे हम 9th में 11th में सॉरी। P ऑफ n इज इक्वल टू ddx ऑफ n इक्वल टू nx n-1। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1, यही करते हैं। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 में आ जाएगा P ऑफ 1 इक्वल टू d अपॉन dx x की पावर 1, ये डैश नहीं है, 1 है, पावर 1 है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 लगा दूंगा, 1 x 1 माइनस 1, यही होगा ना, और x की जगह पे x ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि खाली n की जगह पे 1 आया है। तो इसको करते हैं डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 1 कितना हो जाएगा, देखो x की पावर 1 कितना होता है, x ही होता है, तो ये 1 लिखो या लिखो, dx और dx कितना होता है 1, और ये देखो 1, x की पावर कितनी होगी 0, 1 माइनस 1। ठीक है, x की पावर 0 कितना होता है 1 इक्वल टू 1, तो देयरफॉर P ऑफ 1 एग्जिस्ट्स फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो लेट अस ये करते हैं ना PMI में, assume that, या इसमें लिखते हैं P of 1 is true, let us assume that P of k is also true for k n is equal to k for where k belongs to all natural numbers। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से स्टार्ट होके, ठीक है, क्योंकि हम 1 2 3 में ही चेक करते हैं, 1 में सही होगा तो 2 में भी ठीक होगा, 3 में भी ठीक होगा, तो सबको चेक करने से अच्छा 1 2 3 की जगह हमने क्या ले लिया था, k ले लिया, और k कौन है, नेचुरल नंबर मतलब 1 से ज़्यादा, 1 और 1 से ज़्यादा, 0 और 0 से कम नहीं आते इसमें। नेचुरल नंबर जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता मेरे से पूछ लेना, क्योंकि बच्चे इसमें नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर पर ध्यान नहीं रहते। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये 8 लिख दिया, इन्फिनिटी है, ठीक है ना, 1 से स्टार्ट होता है, 0 इसमें नहीं आता, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते इसमें, डेसिमल नहीं आते, रैशनल फ्रैक्शन कुछ नहीं आता, तो k बिलोंग टू नेचुरल नंबर। हमारा कंसेप्ट क्या होता है, हमने 11 में सीखा था कि हम n को इक्वल टू 1 प्रूफ करेंगे, फिर 2 वाला प्रूफ करेंगे, फिर 3 वाला प्रूफ करेंगे, फिर 4 वाला, लेकिन सारे करने बहुत मुश्किल है, हम इसको करते हैं और बाकी इसको क्या मान लेते हैं k, कि सारे प्रूफ करने से अच्छा हम k को प्रूफ कर लेते हैं। और k कौन है, यही नंबर है सारे, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर, तो हम सबको ट्रू मान लेते हैं। फिर हम बाद में प्रूफ करते हैं k प्लस 1 के लिए, अगर k प्लस 1 के लिए भी, k के लिए भी ट्रू है, 1 के लिए भी ट्रू है, k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, मतलब सबके लिए ट्रू होता होगा। तो ये हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में सीखा हुआ। तो pk के लिए ट्रू है, तो देयरफॉर कितना हो गया, ddx अपॉन ये x हो गया की पावर x की पावर k, फंक्शन आपका यही रहेगा, x की जगह n की जगह k लिख दिया मैंने, इक्वल टू k x k माइनस 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। इतना काम आप बचपन से करते आ रहे हो। अब इसके बाद क्या करना है, हमने फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, इसके लिए चेक करना है। तो p क्या हो गया, k प्लस 1 इक्वल टू ddx ऑफ x की पावर k प्लस 1, ठीक है, जहाँ पे k है वहाँ k प्लस 1, जहाँ पे n है वहाँ k प्लस 1, इक्वल टू n की जगह पे k प्लस 1 और x की जगह पे x और n की जगह पे k प्लस 1, n ऊपर भी है, n की जगह पे k प्लस 1, माइनस 1 भी दिया हुआ है तो माइनस 1 भी। तो अगर आपको LHS इक्वल टू RHS आप लोग प्रूफ कर देते हो तो मतलब कि ये एग्जिस्ट करता है। तो हम कौन सा स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली हम लेफ्ट वाला स्टार्ट कर देंगे और राइट वाले पे चले जाएंगे। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या है, ये है ddx ऑफ x k इंटू एक्स, यही होगा ना, k प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, बेसिस द सेम साइन इज मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा k प्लस 1 x की पावर, ये k प्लस 1, ये 1 और 1 माइनस 1 कट गया तो सिर्फ ये, तो बेसिकली आपको इसको सॉल्व करना और इसके इक्वल लेके आना है। तो चलते हैं, जब ये डेरिवेटिव x k इंटू वो करेंगे तो कौन सा रूल लग जाएगा आपका, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा।
ठीक है, तो ये आ जाएगा u डैश, u डैश मतलब इसका डी डी एक्स ऑफ एक्स के साथ में v, v मतलब बाहर x वैसे का वैसे ही, u डैश v वैसे का वैसे ही प्लस u v डैश। ठीक है जी, तो इस x को यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्या किया है, u डैश v प्लस u v डैश इक्वल टू वाला काम अभी हम नहीं कर रहे, सिर्फ हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे नहीं करते हैं, काम करते हैं इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं। तो जहां मैं मिटाता हूं आप लोग पॉज करके पहले नोट कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, अच्छा अब देखो x वैसे का वैसे ही डी डी एक्स ऑफ के हमने क्या किया था, अभी आपने जो स्टेप मिटाया है स्टेप नंबर 1 में हमने डी डी एक्स ऑफ के की वैल्यू निकाली हुई थी, और हम पीएमआई में यही करते हैं, जो हमारा पिछला वाला वैल्यू होती है हम उसको ही यूज कर लेते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ के हमने क्या निकाला हुआ था, ये वाला इतना क्वेश्चन क्या निकाला हुआ था, ये निकाला था के एक्स के माइनस 1, ये निकाला था ना। तो इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी के एक्स के माइनस 1 और ये आ गया प्लस एक्स के। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, ये कितना हो गया 1। ठीक है, और इसको आगे आप लिख दोगे फ्रॉम 1, ये जो वैल्यू है आपकी कहाँ से आई, इसकी जगह पे ये पुट कर दिया फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन। अब आपने इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना, तो चलते हैं सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो इसमें ध्यान से देखना, ये k को ऐसे ही रहने दो बाहर, ये बन गया x और इनटू x की पावर k माइनस 1। ठीक है ना, k माइनस 1, ये दोनों मैंने कुछ भी नहीं किया, शफल किया है, ये k इधर ले आया x इधर ले आया, तो आगे पीछे कर दिया ताकि x और x इकट्ठा हो जाए, और ये तो आपका था ही x की पावर k, और आपका हो गया देखो k वैसे का वैसे ही, बेसिस आर सेम साइन इज मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड, मतलब x 1 प्लस k माइनस 1। ठीक है ना, इसकी पावर 1 है और इसकी k माइनस 1, पावर्स ऐड हो जाएंगी आपकी, और x की पावर k, k वैसे का वैसे ही 1 से 1 कट गया, हमारे पास बच गया x की पावर k प्लस x की पावर k, x की पावर k कॉमन आ रहा है और बच गया k प्लस 1। तो आपने देखा था जो हमारा इसका राइट साइड था वो यही था k प्लस 1 x की पावर k, तो वही आ गया है k प्लस 1 x की पावर k। तो ये हमारा इक्वल टू क्या आ गया, राइट RHS। तो देयरफॉर क्या था इसका, PMI के थ्रू जो आप लिखते हो कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक, हाँ सॉरी P, देयरफॉर P k प्लस 1 इज ट्रू whenever आपका P of k is true for all k belongs to n। कहाँ पे, जब k सारा बिलोंग टू आएगा, बाय कैसे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। PMI मत लिख देना, मार्क्स कट जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लिखना। प्लीज इसको नोट कर लो, इसमें क्यों डाउट आए मेरे को नहीं पता, हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। अगले 2 क्वेश्चन रह गए, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 में सिंपल सी बात पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो इसके लिए हमने जो एग्जांपल लेना है वो एग्जांपल लेना है मॉड का। तो लेट, देखो मैं आपको 2 एग्जांपल दिखाऊंगा। fx इक्वल टू, एक तो ले लो आप x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2। हमें पता है कि सारे मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो लिखेंगे एज इट इज ये हमको कैसे पता कि सारे फंक्शन मॉडुलस वाले वो होते हैं कॉन्टिन्यूअस, हमने 3.8 में रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में सिखाया था। ऑल्दो वो एक्सरसाइज कट गई है बट थ्योरम तो, सॉरी थ्योरम में जो आपका बेसिक कंसेप्ट है वो तो वही रहेगा ना। एज इट इज अ मॉडुलस फंक्शन देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अभी कॉन्टिन्यूअस है, हमको क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा फंक्शन बताओ जो कॉन्टिन्यूअस है हर जगह पे। ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल रियल वैल्यूज। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो इसकी वैल्यू है ना 1 पे, देखो जो इसको मैं बनाऊंगा ये क्या बन जाएगा आपका,
x माइनस फंक्शन जो 1 का फंक्शन है वो x इज इक्वल टू, या इसको अगर तो 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। मतलब ये जो फंक्शन है ये लेस देन और इक्वल टू, लेस देन में क्या रहेगा 1 में, ये डिफरेंशिएबल कहाँ पे है 1 में, लेस देन 1 में। क्यों? क्योंकि अगर आप x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करके देखो तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो मतलब ये जो फंक्शन है ये लेस देन 1 में क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। और ये पूरा फंक्शन x माइनस 1, या मॉड में नहीं लिखते इसको, विदाउट मॉड में अगर लिखने की ट्राई करूं तो ये पूरा फंक्शन, एक काम करते हैं ये पूरा ही लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, ठीक है। ये इसकी वैल्यू लेस देन 1 भी होगी क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, और ये 1 ये भी होगी क्योंकि 1 से 2 के बीच में भी जा रहा है ये फंक्शन, और इसके बाद आपकी ग्रेटर देन 2 भी होगी। तो बहुत सारी बातें आ गई और यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा, हमने ये सीखा हुआ है। तो 1 में 1 से लेस में, 1 से 2 के बीच में, और यहाँ पे इन तीनों पे क्या आएगा, इन तीनों पे डिफरेंशिएशन जो होगी वो आपकी अलग अलग होगी। तो देयरफॉर ये एक ऐसा फंक्शन है, आपको अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना डिटेल में आपको नहीं जाना। इसके अलावा आपको मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, fx इज इक्वल टू मॉड x प्लस एक्स माइनस 1, या x प्लस 1 ले लो इस बार। तो अगर हम ये वाला फंक्शन लेंगे x प्लस 1 या x माइनस 1 ले लो, x प्लस 1 ले लो, एक ही बात है। अगर मैं प्लस 1 लूंगा तो देखो ये क्या होगा, x लेस देन 0 में इसकी वैल्यू अलग रहेगी, x ग्रेटर देन 0 में इसकी वैल्यू अलग रहेगी इक्वल टू में, और ये प्लस 1 है मतलब ये और ऊपर जाएगा, x लेस देन इक्वल टू माइनस 1 भी जाएगा। माइनस 1 क्यों जाएगा, क्योंकि x प्लस 1 है, और अगर मैं इसको यहाँ पे x माइनस 1 कर दूंगा तो ये बन जाएगा प्लस 1। तो ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं, ये हमने 11th में सीखे थे, लेकिन 11th में हमने बहुत ध्यान नहीं दिया इस पे, इसलिए अभी लग रहा है अजीब से कहाँ से आ गए। तो ये वो फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है एट ऑल रियल वैल्यूज, बट ये डिफरेंशिएबल हो जाएंगे अलग अलग। यहाँ पे डिफरेंशिएशन अलग है, यहाँ पे 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 अलग है। तो बेसिकली आपके पास एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। और ये आपका क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया, इसको एज इट इज नोट कर लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो। इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शन है, x माइनस 2 ले लो, प्लस x माइनस 4 ले लो, आप ऐसे बहुत सारे मॉडुलस फंक्शन आप कोई भी बना सकते हो, अलग अलग वैल्यूज पे इसके आंसर अलग अलग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं जिसमें आपका डिटर्मिनेंट्स यूज हो रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इतनी भी घबराने वाली बात नहीं है। इसको करना कैसे होता है आपको मैं फंक्शन का वो बताया, तो अगर ये y है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो फंक्शन क्या है आपका dy अपॉन में dx, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन अलग अलग लाइन में होती है, जो फर्स्ट आपका है वो फर्स्ट रो पे जाएगा, फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड रो पे, फिर थर्ड रो पे। ये आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो जो आपको शो करना है उस पे आते हैं, तो आपको रो वाइज शो करना है, तो इसमें आएगा ddx ऑफ fx, ddx ऑफ gx, ddx ऑफ आपका hx, और बाकी आपका जो फंक्शन है वो सेम टू सेम रहेगा, l m n a b c, फिर आ जाएगा आपका प्लस, फिर आपका ऊपर का सेम रहेगा, सेकेंड रो पे डेरिवेटिव किया जाएगा। सेकेंड रो कितनी है, lmn, तो ddx ऑफ l और ddx ऑफ आपका m और ddx ऑफ आपका n, और नीचे वाली रो आपकी सेम। मतलब इसमें फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर सेकंड रो को करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर थर्ड रो को करेंगे। fx फर्स्ट रो वैसी की वैसी, तो ये आपका एक्चुअली ये रूल होता है, सेकंड रो वैसे की वैसी, और यहाँ पे dA अपॉन dx, dB अपॉन dx, क्योंकि इसको कर रहे हैं, या ddx ऑफ c लिख लो, एक ही बात पड़ती है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, देखो इसका आंसर कितना आ गया, इसको मैं ddx ऑफ fx को f डैश x लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट आपका वो है और h डैश x हो गया, बाकी क्या रहेगी l m n a b c, वैसे की वैसी। इसका आंसर ये है। अब प्लस में देखो, ये वैसे का वैसे ही है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा,
ये कांस्टेंट है, ABC LMN क्या है, कांस्टेंट, मतलब ये क्या बन गया 0, ये क्या बन गया 0, ये क्या बन गया 0। सिमिलरली ये क्या बन गया 0, ये क्या बन गया 0, ये क्या बन गया 0। आप लोग इस स्टेप, जो ये वाला स्टेप है, इसके आगे प्लस करके लिखोगे, ठीक है। अगर कोई भी डेरिवेटिव जिसके अंदर एक रो या एक कॉलम जीरो हो जाए तो पूरा डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो। हमने प्रॉपर्टी सीखी है। तो एक डिटरमिनेंट जिसकी सारी रो, एक कोई भी एक रो जीरो हो गई, कोई भी एक कॉलम जीरो हो गया, अगर आप इसको इलैबोरेट करोगे जीरो से तो जीरो ही आंसर आएगा। तो मतलब क्या हुआ, ये क्या है जीरो, और ये क्या है जीरो। तो ये आप इस स्टेप में ना लिख के आप इस स्टेप में लिखना, इस स्टेप पे जो मैंने मिटाया वैसे ही लिखना। फिर उसके बाद बोलना कि एनी प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट क्या है, कि इफ एनी रो और कॉलम कम्स आउट टू बी जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। तो ये जीरो आप पुट कर दोगे। अब जीरो जीरो की तो कोई वैल्यू बचती नहीं है, और ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। और यही आपको मांगा गया था टू प्रूव में। तो मैंने मिटा मिटा के किया क्योंकि स्पेस कम है, लेकिन आप प्रॉपर ढंग से करोगे उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट एक क्वेश्चन और डाउट में पूछा गया, वो भी बताया तो तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब मैंने फैन चला लिया है, थोड़ा सा गर्मी लग रही है। आपको ये प्रूव करना है, सबसे पहले आप इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। ये दो बातें पता होनी चाहिए। तो dy/dx, EX का डेरिवेटिव कितना होता है EX, ठीक है, और साथ में होता है dx/dx। यही प्रॉपर्टी लगाते हैं। E a cos माइनस x कितना होगा, E a cos इनवर्स x। जैसे EX का EX है, ये आ गया, साथ में डेरिवेटिव ऑफ a cos इनवर्स x, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लग गई है सेम टू सेम। तो अगर जिनसे नहीं हुआ, शायद उनकी प्रॉपर्टी गलत है, या फिर ब्रैकेट्स में आप उसमें गलतियां हो गई हो। E a cos इनवर्स x। अब ये देखो a क्या है आपका वेरिएबल। अगर जिन बच्चों ने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया उनका आंसर तो गलत ही आया होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगना, क्योंकि a क्या है आपका कांस्टेंट। a को आप एज इट इज बाहर लिख लो, बाकी रह गया ddx ऑफ किसका, a तो आपका वैसे ही बाहर आ गया, डेरिवेटिव किसका रह गया, इतने पोर्शन का। इसका क्या होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये। और अगर प्रोडक्ट रूल लगाया भी हो तो भी यही आंसर कटपिट के आपका आएगा, कभी भी चेक कर लिया करो। तो जब भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो और डेरिवेटिव इसका किया करो, ठीक है। और देखते हैं क्या बन गया, a cos इनवर्स x, और ये माइनस, ये वाला माइनस भी इधर आ गया, और ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरी वैल्यू आई है उसकी, किसकी आई है, dy/dx। अब इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं और आगे वैल्यू निकालते हैं। तो देखो एक वैल्यू तो हमको ये वाली मिल गई जो मैं यहाँ पे पुट करने लगा हूँ। अब इसको और डिफरेंशिएट करना है, मतलब तो इसको थोड़ा सा इजी बना लिया जाए। इसको ऐसे लिख सकते हैं -a साथ में y। देखो ये क्या है आपका, ये आपकी y की वैल्यू है, तो थोड़ा y लिख दिया मैंने, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया dy/dx। तो दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो आ जाएगा d²y/dx²। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पे आपका लग जाएगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब u' माइनस udv', तो ये माइनस a तो वैसे का वैसे लिख दिया बाहर। क्यों लिख दिया जी बाहर, कांस्टेंट है। अब u' ये, तो मतलब dy/dx, u' साथ में क्या है v कितना ये, ठीक है, माइनस uv', u कितना है y, u सिर्फ इतना पोर्शन है क्योंकि a तो कॉमन लिया हुआ है, सॉरी ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगेगा, बाहर मिलेगा। u' y का क्या है, u' v माइनस u वैसे का वैसे v' मतलब डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, ये वाला रूट के अंदर। और यहाँ पे आपका ब्रैकेट खत्म। आगे और करते हैं, माइनस a वैसे का वैसे ही। अब dy/dx की वैल्यू अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि dy/dx मेरे को अगर आप लिखनी है वैल्यू तो ये वैल्यू लिख सकते हो dy/dx की, या फिर ये लिख सकते हो। अभी फिलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं, यहाँ जब पुट करेंगे तब देखेंगे।
तो डी वाई बाई डी एक्स। देखो आप लोग कहोगे सर आपने इसमें y क्यों ले लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे दोबारा से y की वैल्यू अगर ये लेते तो इसको आपको दोबारा क्या करना पड़ता, डिफरेंशिएट करना पड़ता। इसका डिफरेंशिएशन का आंसर मेरे को ऑलरेडी यहाँ मिला हुआ, तो ये पूरा का पूरा आंसर मैं लिख देता। तो एक ही बात है, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो ये आपका आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और माइनस वाई, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ ये, अगर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो आता है 1/2 रूट एक्स। अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए, अगर ये याद नहीं हुआ तो कुछ भी याद नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका क्या होगा 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, साथ में 2, और साथ में डी डी एक्स ऑफ क्या, ये अंदर वाली चीज चेन रूल, ठीक है जी, अपॉन में, अच्छा इसको हटा देते हैं, ये स्क्वायर से ये रूट कट रहा है, तो ऑब्वियसली क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा कर दिया। इसको इतना नोट कर लो, पॉज करके मैं रब करने लगा हूँ, इतना नोट कर लो आप लोग। तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने दो वैल्यूज जो मेरे काम की थी, एक y की, एक डी वाई बाई डी एक्स, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे संभाल के रख दी है, ठीक है, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस ए तो वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स भी वैसे का वैसा रहेगा। चलो 2 बार ए स्क्वायर आ गया, ठीक है, और ये माइनस वाई है। चलो करते हैं, देखते हैं, और अपॉन में आ गया आपका 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये y अपॉन ये आ गया, और डी डी एक्स ऑफ ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, देखो 1 का हो जाएगा 0, 1 का होगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ये बनेगा ना इस ब्रैकेट का। तो इसको डायरेक्टली हम माइनस, ये 0 हटा दिया, बच गया क्या माइनस 2x, माइनस माइनस कितने हो गए प्लस, बच गया क्या 2x, ये मेरे पास ले दे के समान आया, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस एक्स, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज या तो मैं इसको ऑल सॉल्व भी कर सकता हूँ, या इसको डायरेक्टली इसमें पुट कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स, या एलसीएम ले लें, या वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलो देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये पुट कर रहा हूँ माइनस ए वाई, ये वाली वैल्यू, अब वैल्यू पुट कर दी मैंने यहीं पे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, और इसके साथ में ये आपका है ही है, ठीक है, और प्लस y वैसे का वैसे ही, y की वैल्यू पुट करने की भी जरूरत नहीं है, 2x वैसे का वैसे ही, अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैंने क्यों पुट करी, क्योंकि मेरे को दिख रहा था अगर मैं ये पुट करूंगा, इसके डिनोमिनेटर में ये है और इसके न्यूमरेटर में ये है, तो ये कट रहे हैं, इसलिए पुट की। अगर ये ना कट रहा था मैं ना पुट करता, डायरेक्टली इसमें डालता, थोड़ा सा छोटा करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो ये भी कट गया, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन को मैं इधर ले जाता हूँ, या तो अब ये सारी की सारी, ये सारी वैल्यू किसकी है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सारी वैल्यू उठा के इसमें डाल दो तो भी आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, और y की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, आ जाएगा। या ऑलरेडी ये देखो ये वाला मैं इधर लेके आया हूँ, ये वाली चीज इधर लेके आया हूँ, तो ये क्या बन गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्यों लेके आया, मेरे को दिख रहा था यार अगर मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो ये वाली चीज मिल जाएगी, इतनी क्वेश्चन मेरे को मिल जाएगा, इसलिए ले आया, मेरे को दिख रहा। अगर ना दिखता तो आप वैसे भी कर सकते हो, देखो चीज ये भी वही है, चीज वो भी सही है, वो भी वही है, जहां से सस्ती मिल ले लो। तो मेरे को दिख गया मैंने कर दिया, ना दिखता तो मैं ये वाली वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू इसमें पुट कर देता, तो जैसे आपको ठीक लगे। ये मैं यहाँ पे ले आया, ये ऐसे कैसा आ गया। अब यहाँ देखो क्या बच गया, ये माइनस ए को इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस ए इंटू माइनस ए प्लस ए स्क्वायर वाई, माइनस ए स्क्वायर वाई, प्लस ये माइनस ए मल्टीप्लाई होगा इससे, ये बन गया, ये प्लस की जगह आ जाएगा माइनस ए वाई एक्स, ठीक है।
माइनस ए वाई एक्स और अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास कुछ चीज़ें मिल गई हैं, एक ये मिल गया है और एक ये ए स्क्वायर वाई, ये वाली चीज़ मेरे को मिल गई है, ठीक है। ये ए स्क्वायर वाई में इधर ले जाना, क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर वाई, ये देखो ये वाली टर्म ये भी मेरे को मिल गई है, तो मेरे को ये वाली टर्म मिल गई, इधर ले जाता हूँ तो ये आ गया माइनस ए स्क्वायर। अब बच गया मेरे पास ये, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ऐसे ये बना देना है और ये भी इधर चला जाएगा। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखो माइनस ए वैसे का वैसे ही, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, ठीक है। ई या वाई की वैल्यू नहीं पुट कर रहे, एक्स लिख देता हूँ। देखो ये माइनस है, माइनस एक्स पहले लिख दिया, बच गया क्या, ए वाई अपॉन 1 माइनस एक्स, यही बचा ना। एक्स वैसे का वैसे ही, ए वाई वैसे का वैसे ही, 1 माइनस एक्स, कुछ नहीं किया, शफल किया बस। अच्छा ये कितना पोर्शन है, ए वाई और ये कितना पोर्शन है, ये हो गया ना। और ये वाला प्लस कर दो और यहाँ पे माइनस लगा दो। अब देखो इसको प्लस कर दिया और ये वाला माइनस यहाँ लगा दिया, तो ये सेम ब्रैकेट बन गया। तो मतलब क्या हो गया, प्लस एक्स या खाली एक्स डी वाई बाई, समझ आ गया, मेरे को दिख गया ए वाई और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या पुट कर दिया, इसको डी वाई बाई डी एक्स, क्यों यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जैसे चाहिए वैसे कर दो। अब ये इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये वाली टर्म इधर आके माइनस, ये वाली टर्म ऐसे की ऐसी, यहाँ क्या बच गया 0। तो ये आपकी पूरी की पूरी टर्म वैसे की वैसे इसकी सॉल्व हो गई है। तो ये मैंने अलग तरीके से किया है, अभी वैसे क्वेश्चन करता ऐसे नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर पुट करता हूँ यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स पुट करता हूँ यहाँ पे, लेकिन इसमें कुछ रिलेट हो पाया, मेरे से कुछ रिलेशन बन गया तो मैंने ऐसे कर दिया। अगर आपसे नहीं बनता तो आप ऐसे पुट भी कर सकते हो, आंसर फिर भी सेम ही आना चाहिए और अलग अलग आंसर आपके नहीं आएंगे। तो वो बात हुई है कि जो सी चीज़ जहाँ जल्दी मिल जाए वहीं सॉल्व कर लेना चाहिए। मैथमेटिक्स है, 100 तरीके होते हैं सॉल्व करने के, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 ख़त्म हो गया है। इसके बाद आप लोग RS अग्रवाल से प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सीधा 6.2 स्टार्ट करेंगे, 6.1 हम नहीं करेंगे, एज कट गई है। तो 6.1 और 6.4 कट गई है, 6.2 करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट क्लास में।